पूजा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चक्रासन में कैसे जाया जाता है। चक्रासन जो है वो एक बैक बेंच की एक्सरसाइज है और वो तीनों ही लेवल में देखी जा सकती है, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस्ड लेवल। तो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर जाने से पहले आज मैं सिर्फ उन लेवल के लोगों के लिए चक्रासन बताऊंगी जो चक्रासन में बिल्कुल नहीं जा पाते हैं, यानी कि बिगिनर लेवल के लिए। तो फर्स्ट ये जो सीरीज है चक्रासन की, उसका मैं सबसे पहले बिगिनर लेवल का बताऊंगी एंड आफ्टर सम वीडियोस, यानी कि ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू नहीं रखूंगी मैं चक्रासन की के आज मैं बिगिनर का बता रही हूँ और नेक्स्ट सैटरडे इंटरमीडिएट का बताऊंगी नहीं, क्योंकि 1 वीक जरूरी नहीं है कि 1 वीक में बिगिनर लेवल जो है वो इसको कंप्लीट कर सकें। सो आफ्टर सम वीडियोस में आगे आऊंगी, तो आप मेरे वीडियोस के साथ जो है, मेरे चैनल के साथ जो है वो कनेक्टेड रहिए और मैं बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड्स बताने जा रही हूँ। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और उसे पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो आप चक्रासन में बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। तो मैं स्टेप 1 से शुरू करती हूँ। सेतुबंध आसन और ब्रिज पोज। इस आसन को करने के लिए सीधे लेट जाइए और फिर अपने दोनों पैरों को आपस में इस तरह से जोड़िए। आपके जो घुटने और एंकल है वो एक ही लाइन में रहने चाहिए। फिर धीरे धीरे आपको ऊपर की ओर इस तरह से उठना है। आपका जो चेस्ट है वो बाहर की ओर निकलना चाहिए, ठीक है। और इस पोज में आपको 10-15 सेकंड होल्ड करना है। हाथों को इस तरह से जोड़ लीजिए और फिर धीरे 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 आपको नीचे आना है। ध्यान रखिए कि अगर आपकी पीठ और गर्दन में इंजरी है तो इस आसन को ना करें। अगर आपको शुरुआत में ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है तो आप इस तरह से हाथों के सहारे से भी पीठ को ऊपर कर सकते हैं। जितनी पीठ आपकी मोड़ी जाए आप उतनी ही मोड़िए। ज़्यादा डीप बैक बेंड में जाने की कोशिश न करें। इस आसन को आप 5-6 बार दोहराइए। फिर आप इस आसन में 10-15 सेकंड आपको रुकना है, ठीक है। इससे जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होती है, पाचन शक्ति जो है आपकी उसमें सुधार आता है, ठीक है। और चक्रासन करने के लिए ये पहले आपकी स्टेप है जिसमें आपको निपुण होना है। भुजंगासन और कोबरा पोज। इस आसन को करने के लिए ज़मीन पर उल्टा लेट जाइए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधों के पास लाइए। फिर दोनों हाथों से ज़मीन को दबाते हुए आपको ऊपर इस तरह से उठना है कि अपनी छाती को आगे की तरफ निकालना है। लेकिन ध्यान दें कि आपके जो कंधे हैं वो कानों से दूर रहें और जो कंधे हैं वो मजबूत बने रहें। उसके बाद धीरे धीरे आपको उसी प्रकार से नीचे आना है। ये आसन भी आपको 5-6 बार करना है। जब आप ऊपर उठेंगे इस तरह से तब आपको इनहेल करना है, लंबी सांस लेनी है, ठीक है। और जब आप नीचे आएंगे तब आपको एक्सहेल करना है, यानी कि सांस को छोड़ना है। आपको जब आप ऊपर जाएंगे तो हाँ, इस स्थिति में आपको 15 से 30 सेकंड रहना है। धीरे धीरे आप अपना समय जो है वो बढ़ा सकते हैं और इसे खाने के बाद न करें। पुशिंग हैंड्स अवे फ्रॉम द वॉल। इसे करने के लिए आप घर के दीवार के पास खड़े हो सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रखना है और फिर हाथों के प्रेशर से आपको आगे आना है। ध्यान रखिए, हाथों के प्रेशर से ही आप आगे आइए। किसी भी स्थिति में आपको अगर कुछ भी योग करते हुए अगर आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है तो आप उसे न करें, बट ये भी ध्यान रखें कि नो पेन नो गेन। थोड़ा दर्द तो आपको सहना ही है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने आप को इंजरी कर लें। जल्दबाजी ना करें किसी भी आसन को पहुंचने के लिए, उसे समय दें। ट्राइंग टू लिफ्ट अपवर्ड्स इन ब्रिज पोज। अब जैसा कि हमने स्टेप 3 में दीवार पर किया था उसी तरह से अब हमको ज़मीन पर करना है। स्टेप 1 की तरह आपको लेटना है और जैसे हमने दीवार पर धक्का दिया था उसी तरह से अब हमें ज़मीन पर देना है और इस तरह से इस पोजीशन को आपको 5-6 बार करना है। ध्यान रखिए कि चक्रासन वो लोग ना करें जो कि बैक इंजरी जिनको हो रखी हो, जिनके शोल्डर, आर्म्स, रिस्ट में कोई भी पेन हो, ठीक है। क्योंकि आसन करते हुए आपके क्या है कि रिस्ट में बहुत ही जो है वो इफेक्ट आता है, लोड आता है। तो अगर आपको रिस्ट में कोई इशू आ रहा है, आपको कोई इंजरी है, तो इस आसन को उस समय भी ना करें। हार्ट पेशेंट्स इसे बिल्कुल ना करें। चक्कर आने पर भी इसे ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीरियड्स के दौरान भी इसे ना करें। फाइनली रेडी फॉर चक्रासन। फाइनली हम चक्रासन करने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट स्टेप में जैसे हमने अपने पैरों को पास में लिया था वैसे लेना है। लास्ट स्टेप में हाथों को जैसे किया वैसे करना है और धीरे धीरे अपने हाथों से नीचे फ्लोर को प्रेस
प्रेशर देते हुए आपको इस तरह से ऊपर उठना है। चेस्ट जो है वो आपका ओपन रहना चाहिए, ठीक है। ये मतलब ये जो पोजीशन है वो एकदम करेक्ट पोजीशन है। ऐसा कहा जाता है कि यह आसन करने से जो वृद्धावस्था है वो देर से आती है और आपके युवावस्था को बरकरार रखती है। इसके कई सारे एडवांटेजेस है क्योंकि इसमें चेस्ट एक्सपांड होता है और लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो ये स्पेशली अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। ऑल्सो ये बेली फैट को रिड्यूस करती है और स्टेमिना भी आपका इंक्रीज करती है। आफ्टर योगा रिलैक्सेशन। आफ्टर चक्रासन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। स्ट्रेट रहकर आपको पैरों को सांस लेते हुए अपने नाक तक इस तरह से लाना है, दोनों घुटनों को एक साथ। यहाँ पर आपको थोड़ी देर रुकना है और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को सीधे रखना है। ये पवन मुक्त आसन है। इसे आपको कम से कम 3 बार करना है। मैंने यहाँ पर 2 बार ही किया है, सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पीठ में पेन आता है। और फिर आपको दोनों पैर और दोनों हाथ इस तरह से खोलकर सो जाना है। इसे शवासन की स्थिति कहते हैं। इससे हमें बहुत ही रिलैक्स्ड फील होता है। तो देखा दोस्तों आपने कि कितना सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड्स जो है वो मैंने आपको बताए हैं बिगनर लेवल के चक्रासन के लिए। इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के जो चक्रासन के वीडियोस होंगे वो मैं बाद में प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि उसमें डीप बैक बेंड की जरूरत रहती है। तो उसके लिए और भी जो एक्सरसाइजेज होंगी पहले मैं वो प्रोवाइड करूंगी और उसके बाद में मैं और अदर वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी नेक्स्ट सैटरडे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, लिंक जो है वो मैंने नीचे प्रोवाइड किया है। और कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और ये आपके काम आया या नहीं आया, आपने इसकी प्रैक्टिस की या नहीं की। और नेक्स्ट सैटरडे में नेक्स्ट वीडियो के साथ इस चैनल पर मिलूंगी। बाय बाय।